चलिए फिर एक बार फिर से शुरू करते हैं ये जर्नी और जानते हैं एनआईओएस बोर्ड के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। सो हर्षाली मैम, एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे इसमें सब्जेक्ट्स के नाम क्या क्या है, आप जो बता रहे थे एनआईओएस बोर्ड में, तो अगर हम आप हमें उसके बारे में बता सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। The board offers about 14 subjects 10वीं के लिए और 12th के लिए। इंग्लिश इज अ कंपल्सरी लैंग्वेज, मतलब हम इंग्लिश लेते हैं लेकिन यू कैन टेक अ रीजनल लैंग्वेज आल्सो। अच्छा, सो एक लैंग्वेज कंपल्सरी होती है। दे आर अलाउइंग टू टेक 2 लैंग्वेजेस, बट एनी 4 सब्जेक्ट्स यू कैन टेक। मतलब अगर मुझे इंग्लिश नहीं लेना है तो मैं मराठी ले सकती हूँ। ओह अच्छा, और अगर गुजरात के तो गुजराती ले सकते क्योंकि तुम अपने मीडियम से एग्जाम दे सकते हो। ओह हाँ, दैट बिकम्स इजी देन। बट हम जनरली अर्बन English. बच्चे इंग्लिश लेते हैं। अच्छा, So you can take any other 4 subjects, total 5 subjects. So 100 marks each. That comes to 500 के ऊपर हमारा, जैसे बाकी बोर्ड्स का है 500 के ऊपर, वैसे परसेंटेज निकलता है। Now there are lovely subjects like business studies, home science, data entry operations. Then we have subjects like painting, folklore, जहाँ वारली painting है। हाँ हाँ हाँ। Then we also have subjects related to physical education, yoga. अच्छा, Then there are some normal subjects like your social studies. So children take subjects even like Hindustani music. हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा वो भी लेते हैं। Then they take something like वेदा अध्ययन। अच्छा। I tell you a small incident. हमारे लिए एक यहाँ एक स्टूडेंट थी गुजरात से, वो सब गई, सब स्टडी सेंटर्स में गई ऑल ओवर इंडिया, एंड सबने बोला उसको कि वेद अध्ययन नहीं लेना है, उसका कोई फ्यूचर नहीं, संस्कृत इज अ डाइंग लैंग्वेज। अच्छा, क्या बात कर रही है, अभी संस्कृत इज अ लाइव लैंग्वेज, हाँ। मतलब वर्ल्ड वाइड। जर्मन्स को तो अभी स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए संस्कृत की जरूरत है, अब हमारे लिए कदर नहीं है। सो शी केम टू अस, सेड मैम मुझे करने आप करवा दोगे क्या? एंड यू वोंट बिलीव दैट गर्ल गिव 4 पेपर्स, मतलब एक तो लैंग्वेज थी और 4 संस्कृत के पेपर्स थे। ओह अच्छा। Oh, so she did 10th also, she did 12th also with those subjects, and now she's doing her specialization. Oh, so we have Ved Adhyayan, we have Hindustani music. So हर एक बच्चे के लाइकिंग के हिसाब से out of 14 subjects you can take. अच्छा, okay. So this can be any subject, any field, yeah, anything. We have accountancy, we have maths, we have science, conventional subjects. अच्छा, okay. Also the board gives vocational subjects. अच्छा. Vocational subjects like yoga assistant, desktop publishing. Then we have early childhood education. अच्छा. ECC का सब्जेक्ट देते हैं. अच्छा. Then catering, bakery. Oh. So वो vocation के सब्जेक्ट्स का बेसिक फाउंडेशन मिलता है. So अगर आपको उसमें करियर करना है तो आपके बेसिक फंडास क्लियर हो जाते हैं. और प्लस मुझे यही क्लियर हो जाता है कि am I seriously serious about doing this? This is very nice. And you get that as a separate certification. 10th का अलग होता है, वो अलग certification होता है. अच्छा. तो ऐसा भी अभी board has also started giving jobs. So slowly, if you are qualified, then you can offer or you can approach to the government for the jobs also. अच्छा. Okay. So NIOS is becoming a holistic vertical by itself of the government. ओह अच्छा। और मैम जो एग्जाम्स की भी हम जब बात कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो पढ़ने में भी थोड़ा वीक है या देर लगती है समझने में, या जो तरीके से पढ़ाया जा रहा नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ है यहाँ पे? Yeah, what has happened is we have come across lots of children who have autism, ADHD है, dyslexia है. अभी गवर्नमेंट ने more than 35 disabilities they have actually enumerated in their program. And उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट असेसमेंट देता है, UDID कार्ड देता है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड. जहाँ वो UDID कार्ड मिला तो बच्चों को एकेडमिक्स में फैसिलिटीज मिलती है. ओह अच्छा. सो अभी कैसे होते हैं, बच्चों का IQ बहुत हाई होता है, 120, 130, बट वो लिख नहीं सकता, क्योंकि उसको कोई मोटर इशू होता है. राइट. या बच्चा लिख सकता है, पढ़ सकता है, फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकता है, IQ कम है. मतलब रिवर्स भी हो सकता है, इट्स नॉट ऑलवेज दैट. दोनों को UDID कार्ड मिला. अच्छा ऐसा है. अच्छा. दोनों 10th बैठ सकते हैं. हाँ. अभी जिसको राइटिंग का इशू है, उसको स्क्राइब या राइटर जिसको हम बोलते हैं, वो मिलेगा. अच्छा. एंड द चाइल्ड कैन टेल हिम एंड द पर्सन राइट्स. अच्छा, मतलब आपका कहना है कि वो पढ़ने में अच्छा है बट वो लिख नहीं सकता, तो उसको हम राइटर प्रोवाइड कर सकते हैं अंडर द UDID कार्ड, एंड द गवर्नमेंट गिव्स हिम दैट फैसिलिटी.
अच्छा अच्छा। अगर ऐसे हुआ कि जैसे मेरे पास ये भी आते हैं, एनआरआई बच्चे आते हैं, क्योंकि हाँ। यूएस में क्या है, टाइपिंग है. हाँ हाँ हाँ। लेट मी टेल यू, वट एवर वी हैव द मैक्यूले एजुकेशन सिस्टम, उसकी अपनी खामियां छोड़ो, लेकिन हमारी जो गुरुकुल पद्धति से जो एक मेमोराइजिंग, राइटिंग, हैंड मोटर स्किल्स की जो हमारी पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम जो अपने है, दैट हेल्प्स द चाइल्ड. आवर चिल्ड्रन राइट फ्रॉम सीनियर केजी, जूनियर केजी. यस यस, वी आर यूज्ड टू. इसीलिए इनके ना ये जो मूवमेंट है वो बहुत सटीक है. हाँ बट द चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम अब्रॉड, दे ओनली टाइप. हाँ हाँ तो एक्सरसाइज सिर्फ फिंगर टिप्स को है, हाँ. जॉइंट्स को नहीं है. राइट. Now when they come here and they hold the pencil and they have to write answers 1 hour, बच्चा नहीं कर पाता. आदत ही नहीं रही है. Yeah. हाँ. It is, this is my word, my term. This is unlearned helplessness. हाँ. कि मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं लिखूंगा क्या? मतलब मैंने पढ़ा नहीं है कैसे लिखना, तो मैं लिखूंगा कैसे? तो मैं लिखूंगा ही नहीं. हाँ, He खुद को कहीं तो refrains. हाँ हाँ हाँ, और वो खुद को प्रोटेक्ट करने की बात, कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे नहीं आता लिखना, मुझे लिखना ही नहीं. मुझे लिखना ही नहीं. एंड देन द पेरेंट्स गेट अलाउड. सो हम क्या करते हैं, उनको हम स्कूल में लिखवाते हैं, पर उनको बोलते हैं अगर लगा आपको तो आपको टाइप करने की फैसिलिटी भी दे, बोर्ड दे दी. अच्छा, मतलब बोर्ड का ऑप्शन है तो हम देते हैं, उनको अच्छा. हेल्प करते हैं. हाँ 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 So children who are neurodivergent, या you have issues, हाँ हाँ they get a writer. हाँ हाँ. They get there's a lovely word, nudger, NUDGER. नर्जर. Nudger. जो बहुत से बच्चे जो ADHD के होते हैं ना, वो उनकी एक अलग ही होता है, वो गुम जाते हैं, एकदम भूल जाते हैं कि हम पेपर लिखने आए. वो खो जाते हैं अपनी दुनिया में. तो नड्जर क्या बोलते हैं, हेलो पेपर लिखो. राइट. कितना खत्म हुआ, आधा घंटा हुआ. सो व्हाट हैपेंस इज द चाइल्ड इज सुपरवाइज्ड. हाँ. वो भी फैसिलिटी देते हैं. अच्छा, हम बोलते हैं ना धुन में रहते हैं. धुन में रहते हैं. अच्छा अच्छा. Then children who have issues can study under a study center. Every child needs a study center. For Yeah. example, government के अपने अपने schools हैं अच्छा. जिन्होंने NIOS के study centers वहाँ खोले हुए हैं. अच्छा There are set study centers, SAIED. अच्छा. So जो set study center है, वहाँ जो जिस बच्चे को issues है वो वहाँ स्टडी करता है. अच्छा. वहाँ जो पढ़ाई जो करते हैं, उनके जो पेपर्स है वो अलग तरीके से उनको ट्रेनिंग देते हैं, एग्जाम देते हैं, उनके पेपर्स भी अलग तरीके से चेक होते हैं. अच्छा अच्छा. सो वो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी. अच्छा, मतलब इतना वास्ट इसमें ऑलरेडी काम हुआ है, और बहुत फैसिलिटी काम हुआ है. हर एक के लिए, ताकि कोई भी बच्चा अनएजुकेटेड ना रहे, यस. ना ऐसा हो कि वो पास नहीं हो सका इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता. सो दिव्यांग है, विकलांग है, न्यूरोडाइवर्जेंट है, जैसे आपने मुझे पूछा कि IIT का बच्चा है, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल चिल्ड्रन. हाँ, वो सभी टाइप के बच्चों के लिए सब कुछ है यहाँ पे. अच्छा. और मैम, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट में, तो वो कितनी बार या कितने साल में वो एग्जाम दे सकता है वापस से, फॉर एनी रीजन? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक्सीडेंट ही हो गया, या कोई सिलेक्ट हो गया कोई स्पोर्ट्स इसके लिए, और वो 2 साल वहीं बैठा है कहीं, इंटरनेशनल उसका ट्रेनिंग चल रहा है विच इज सपोर्टेड बाय समवन, तो इन दैट केस वो एग्जाम का कैसे करेगा फिर? So when you register online, see when the child becomes 14 years old, हाँ. तो 14 साल का बच्चा is eligible for enrolling for 10th standard. ओके. See the beauty, हाँ. हाँ हाँ समझो एक गांव का बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया है, हाँ हाँ अब उसको किसी ने बोला मैं तेरी 10वीं करा दूंगा, हाँ तो अभी बैठ मैं तुझे सिखाऊंगा, हाँ तो वो 14 साल का है, कैन एनरोल, हाँ हाँ. वो बेसिक पढ़ लिख सकता है. हाँ. सो व्हाट इज द क्राइटेरिया? 14 years. अच्छा. 14 years से 5 साल रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 10th standard. मतलब आपका कहना है अगर मेरा पहला रिजल्ट कुछ भी हो, कम ज्यादा नहीं, तो भी मैं एलिजिबल हूँ 14 साल की उम्र के बाद 10वीं देने के लिए? मैंने 14 साल के बाद में 5 साल तक अगर एग्जाम ही नहीं दिया तो मेरा रजिस्ट्रेशन खत्म होता है. आई हैव टू डीरजिस्टर. राइट राइट. बट मैं 14 साल का रजिस्ट्रेशन करती हूँ, सो आई हैव 9 attempts. हाँ. एंड मेरा रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 5 years, व्हिचएवर फिनिशेस अर्लियर. ओह अच्छा. सो 5 years तक, और इतना कोई टाइम नहीं लेता मैं. नहीं, इतना कोई नहीं लेता. मैंने वर्स्ट कंडीशंस 6 बोला. months at the most, या 1 year की कहीं Yes, बच्चा yes. खेलने गया, किसी के साथ कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो, हाँ, मतलब मैं वैसे ही या कंडीशन एग्जाम के लिए ही नहीं बैठा. हाँ हाँ. Otherwise- तो आ गया एकदम ऐसा ही चीज आ गया जो वो अनअवॉइडेबल था उसके लिए. मेरे यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हम एडवाइस करते हैं कि एक एक सब्जेक्ट हो. हाँ You know the beauty is it comes as a consolidated worksheet. हाँ आपको मुझे मालूम है बच्चे ने 5 बार एग्जाम दिया, हाँ
सामने वाले को नहीं मालूम। अच्छा, जब रिजल्ट आएगा तो थोड़ी पता चलने वाला उसने कब दिया। Yeah, all 5 subjects are shown. So what NIO just एक सब्जेक्ट जैसा आता है वो एडेड कर जाते हैं। हाँ हाँ फेल होता है तो बोलता है कि सब्जेक्ट येट नॉट क्लियर। हाँ, that's such a nice well, I would really appreciate this कि ऐसा फेल बोलना और ये बोलना में बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। पास बोलते हैं हाँ। पर सब्जेक्ट येट टू बी। हाँ ये बोलते हैं। So what happens is the child gets lots of time. So हाँ। 5 years registration, 9 attempts, and he can keep on giving exams till he feels कि उसका score अच्छा है। हाँ हाँ, अच्छा, that's a very important and a very beautiful point कि 14 साल की उम्र के बाद 10वीं दे सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका पीछे का मार्कशीट या उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, और उसके बाद भी उसको 5 साल तक इज एलिजिबल टू गिव एग्जाम 9 टाइम्स। सो वो चाहे तो एक सब्जेक्ट दे, वो चाहे तो इकट्ठा दे, 6 महीने बाद दे। दैट्स अ वेरी बिग फ्लेक्सिबिलिटी, वेरी वेरी बिग फ्लेक्सिबिलिटी। और मैम जब हम इन लोगों की बात करते हैं कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं या जो स्पेशल एबिलिटीज बोलेंगे या स्पेशल चिल्ड्रन है, सो उनके लिए भी कोई ऐसे सेंटर्स होते हैं या हमारे यहाँ उनके लिए कोई केटर होता है, या वी लुक फॉर ओनली एजुकेशन, या जिनका एक बेसिक आईक्यू है वो वाले ही बच्चे हम लेते हैं? तो हमारे यहाँ कैसा होता है? जनरल डेवलपमेंट सेंटर में जनरली हम बॉर्डरलाइन ADHD एंड ऑटिज्म कर पाते हैं। मेरे यहाँ ऐसे भी बच्चे थे जो 60-65 तक उनका IQ था। अच्छा, बट पढ़ने का जज्बा बहुत था। अच्छा, बहुत मेहनती थे। हाँ हाँ मतलब लिखेंगे, बहुत लिखते थे पेपर। हाँ हाँ सो मतलब मुझे ना बच्चों का, लेट मी टेल यू, आई टेक दिस प्लेटफॉर्म एज वन मैसेज फॉर द पेरेंट्स। ये टिपिकल हमारा ना भारतीय कॉन्सेप्ट है कि जैसे पेरेंट्स ना पूरा अपना बच्चों को अपना करियर बनाते हैं। सारी जिंदगी एक बार बच्चा हो जाता है तो उसकी इर्द गिर्द ही जिंदगी होती है। बच्चे भी अपने पेरेंट्स के लिए ही जीते हैं। वो एक स्माइल देखने के लिए उनके चेहरे पे, क्योंकि वैसे भी उनको लगता है मैं कितनी तकलीफ दे रहा हूँ, मेरे माँ बाप कहाँ कहाँ घूम के आ गए हैं। सो वैसे भी बच्चा बहुत सहमा हुआ होता है। एंड देन जब उसको लगता है कि नहीं यहाँ मेरा कुछ होगा, यहाँ मुझे मार्क्स मिलेंगे। जो साउ बच्चा है, मैं सबको नहीं कहती कि आप बच्चे अलग अलग होते हैं, लेकिन जो साउ बच्चा होता है वो बहुत मेहनत करता है। बस थोड़ी सी मेहनत जरूरत है। 2 घंटे का अगर काम किया ना बच्चों ने, एवरी डे ओनली 2 hours बिफोर द बोर्ड्स, लास्ट 3 months they pass. I get children who come last 3 months, मैम हमारी 10वीं करवा दो, बट बैठो करवाते हैं। सो ये जो बच्चे हैं, जैसे आपने बोला कि ADHD, इनको हम करवाते हैं। 3 issues होते हैं मेरे पास। इधर इनका IQ कम होता है तो उसके ज्यादा पढ़ाना पड़ता है। राइट। IQ अच्छा होता है तो लिखाई की आदत नहीं होती। क्योंकि दे कैन नॉट डू स्पीड राइटिंग, बिकॉज सी लेट मी टेल, जैसे मूवीज बनते हैं उससे हमें पता चलता है। हाँ, मेरे को और आपको ना इजी होता है लिखना, बट इतने लेसन्स पढ़ के, 100 लेसन्स पढ़ के, याद करके, आई हैव टू गो टू एन एग्जाम, मुझे वही सब्जेक्ट का मटेरियल निकाल के मुझे लिखना है, वो भी 3 घंटे में लिखना है। इट इज नॉट एन इजी प्रोसेस फॉर अ चाइल्ड हु हैज इश्यूज इन द ब्रेन, जिसका वायरिंग अलग है। यू हैव टू बी काइंड। इट इज लाइक सेइंग कि चल फटाफट चाइनीज बोल के दिखाओ या जापानीज लिख के दिखाओ। हम तो हमारी ओन लैंग्वेज जैसे मलयालम और तेलुगु में फर्क नहीं कर सकते। जी जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी वेरी काइंड टू द चाइल्ड, फॉर हिम इट्स अ एलियन एरिया। पर हम क्या करते हैं, उसको वी मेक इट वेरी फेमिलियर। कि ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 80% ही पढ़, 100% पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑल सब्जेक्ट्स। एक आध दो डिफिकल्ट निकाल दिए वो लेसन्स, पर ये सही तरीके से पढ़। सो व्हाट वर्क्स विद दिस स्किल, लेट मी टेल यू, प्रैक्टिस, कॉन्फिडन्स, मोस्ट इम्पॉर्टंटली, जैसे आपण म्हणतो शिवाजी महाराज म्हणायचे की तू फक्त हातावर तुम्ही पाठीवर हात ठेवा आणि लढ म्हणा। सेम वे टीचर से कि नहीं तू कर पाएगा, बस। क्योंकि मेरे सारे बच्चों का यही कॉन्फिडेंस तो पूरा धरती में धंसा हुआ है। क्योंकि CBSE SSC के इतने सब्जेक्ट्स हैं, नहीं कर पाते। सभी जैसे बोलते हैं ना, सभी पौधों के लिए सेम धूप सेम पानी नहीं। ज्यादा पानी हुआ तो भी पौधा मरता है, ज्यादा धूप हुआ तो भी मरता है। बिल्कुल। लेकिन इंडोर में ना धूप चाहिए ना ज्यादा पानी चाहिए, पनपता है। सही बात है। सो आई वुड से NIO इंडोर प्लांट है। उनको इंडोर ही रखें। जी, सही बात है। अब आप थोड़ा सा केयर और थोड़ा उनको जान के कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिसाइड कर सकते हैं। कोई बोर्ड खराब अच्छे की बात नहीं है, बट बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से NIO बोर्ड
NIOS बोर्ड ये डिजाइन किया गया है। और मैं जो समझ रही हूँ आपके हिसाब से, तो बेसिकली यहाँ पे हर चीज का सोल्यूशन है, हर एक का जानने का सोल्यूशन है, और उसके लिए उसको पढ़ाने का भी सोल्यूशन है यहाँ पे। Absolutely. And let me tell you, we started NYDC with the same idea, क्योंकि NIOS बोर्डावर आमचं खूप प्रेम आहे हाँ आणि हा बोर्ड गव्हर्नमेंटचाच आहे. हो आम्ही फक्त ते पालकांपर्यंत पोहोचवायचं काम करतो. right. आणि तुम्ही जर तो बोर्ड आत्मसात केला तर तुम्हाला जो सपोर्ट लागतो तो तुम्ही करतो. बरोबर. सो बेसिकली वी आर टुगेदर ॲज अ टीम. स्कूल पेरेंट्स आर वर्किंग हँड इन हँड फॉर द चाइल्ड. या जनरली काय होतं, पेरेंट्स ऑन वन साइड, स्कूल ऑन वन साइड, and they are like two power banks. हाँ हाँ No, we come together हाँ and we work together. yes yes So we are actually working, promoting and supporting the NIOS board as GenYDC. हाँ And I would be very proud and happy to say that आमच्यासारखी संस्थांची एकच आहे हाँ जे एवढे इन डेप्थ काम करते. yes NIOS सेंटर्स खूप आहे, ट्युशन सेंटर्स खूप आहेत, अच्छा पण या अभ्यास करा जा, तुम्हाला कळले नाही कळले आवाज टेंशन. हाँ हाँ बट हमारा ऐसे नहीं, हर एक द वीकेस्ट बच्चा इज आवर स्ट्रॉन्ग फोकस. हाँ वो पढ़ा तो बाकी तो पढ़ेंगे. हाँ मतलब यहाँ इंसान में ज्यादा इंटरेस्ट है हमको. Yeah, absolutely. You said it. 80% is personality and thought. 20% academics तो हो ही जाता है मैम. वो हाँ, तो परिणाम है ना. हाँ हाँ सही बात. वो तो मेरा फोकस ही नहीं है. मेरा बच्चा ही मेरा फोकस है. हाँ बस एक बार वो खुश हो जाए, वो कॉन्फिडेंट हो बस, जाए, वो बस. खुद चूज करेगा और वो अपने अपने लिए करेगा, फिर वो ना कि किसी को दिखाने के लिए, ना समाज को दिखाने के लिए, वो कर ही लेगा. रिजल्ट के टाइम आपको आप आइए स्कूल और देखिए इनकी क्या रौनक होती है चेहरे पे. हाँ और वो जब वो चलते हैं ना, मतलब फिर मैम इतना मिला, हाँ हाँ वो कॉन्फिडेंस जिंदगी भर रहता है. क्योंकि पहली लड़ाई जिंदगी की अगर सही होती है, हाँ सो देन आई एम रेडी फॉर अ वॉर ना. यस यस. और फिर वो उस कॉन्फिडेंस से आई थिंक वो ऐसा लगता है कि जो बच्चे वीक है वो भी वो एक कॉन्फिडेंस आने के बाद अलग ही निखर जाते होंगे. So they might go for science also, any engineering, any background they can go. That's a very nice thing. और मैम मेरे को ये भी पूछना था कि आपके यहाँ तो जब कुछ स्पेशल फोकस्ड बच्चे होते हैं कि जिनको यही करना है वही करना है, तो हम उनके लिए भी करते हैं, फिर उनके लिए Yeah, so as I said ना, every student has the solution in this board. मेरे पास ऐसे भी बच्चे थे जो IIT कर रहे थे लेकिन प्रेशर नहीं चाहिए था 12th का ऑफ HSC, हाँ इसीलिए उन्होंने ये बोर्ड लिया था. हाँ क्योंकि मैं आपसे जो समझ रही हूँ, फिर तो मेडिकल लॉ सबके एंट्रेंस की इतनी तैयारी है. एग्जैक्टली. तो पूरा टाइम वो लोग क्लास में बिजी 12th के बच्चे मेरे एक साल में उनका पूरा सिलेबस खत्म होता है. हाँ एक एग्जाम देते हैं हाँ पहले साल में ही. जी लास्ट क्योंकि वो एक साल में पूरा 12th नहीं कर सकते, आफ्टर 2 years दे गिव 1 पेपर, तो उनको एक ही पेपर देना होता है. वो अच्छा मतलब आप बोल रहे हो कि 11th ना करके वो 12th का ही तैयारी शुरू कर देते हैं. 11th कैसे होता ही नहीं. नहीं होता. So what happens is 11th को रजिस्टर करते हैं, हाँ इमीडिएटली वो 2 पेपर्स देने की तैयारी करते हैं, कभी अप्रैल में कभी अक्टूबर में. अक्टूबर 4 पेपर वही खत्म हो जाते हैं. जी. अब बच्चा एक पेपर क्योंकि बोर्ड कहता है कि जी. 2 साल में ही मिलेगा, हाँ तो जब उनकी एंट्रेंस देने की टाइम होता है तो उनको एक ही बोर्ड का पेपर देना पड़ता है. वो मतलब दे आर सॉर्टेड ये एक्चुअली. सॉर्टेड. डेढ़ साल में 12th खत्म. हाँ. लास्ट 6 months ओनली फोकस ऑन द एंट्रेंस एग्जाम्स. हाँ हाँ तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू द कॉम्पिटिटिव स्कूल्स इंक्रीजेस. यस. और 12th इज अ क्वालिफायर एग्जाम. या वेरी मच. और अभी जब मैं देखती हूँ लोगों को, जब वो लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो डमी कॉलेजेस लेते हैं, और Yes. उसमें जो 12th करते हैं वो इतना क्या बोलेंगे उसको, मतलब उनकी प्रायोरिटी में ही नहीं है कि 12th अपने को अच्छे से करना है. जबकि मुझे ये हमेशा लगता है कि उसको भी अच्छे से करो ना. यहाँ तो आपको क्या पता, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एंट्रेंस का एग्जाम का जो रिजल्ट आया, सेम रिजल्ट किसी और बंदे का, कुछ भी फर्क नहीं कोई चीज में, हमारे सर्टिफिकेट सेम, हमारे ड्राइंग के एग्जाम्स के ग्रेड सेम. सो दैट टाइम आई रियलाइज कि मेरा नंबर एक आगे जाने का, कमेंस एडमिशन मिलने का बस ये हुआ कि मुझे 12th के मार्क्स बेटर थे, क्योंकि वो इतना क्राइटेरिया के बाद इट वाज कंसीडर्ड दैट इन द लास्ट राउंड. ऑफ कोर्स आई वेटेड टिल लास्ट राउंड. सो आई ऑलवेज टेल, मुझे लगता है तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि 12th बच्चे NIOS से कर ले, तो कम से कम वो बेमन से नहीं करे. सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे NIFT, NID, सृष्टि, हाँ. IIT, नीट, CET, या अभी हर एक कॉलेज अपना एंट्रेंस कर रहा है, सब तो कोई. लोग NIOS का सहारा लेके ही कर रहे हैं. एंड देन वी हैव गुड एग्जाम, गुड सब्जेक्ट्स लाइक मास कम्युनिकेशन है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है. सो देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच हेल्प देम इन देयर कॉलेजेस. हाँ इवन जो सारी फ्रेंच, जर्मन, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं. नहीं, हमारी सिर्फ इट्स एब्सोल्युटली अ देसी बोर्ड.
अच्छा, तो इंग्लिश इज वन और ऑफ English is the रीजनल only, लैंग्वेजेस। बाकी रीजनल लैंग्वेजेस। हाँ, अच्छा, ओके, सो दैट वी क्लियर द पॉइंट देयर। और मैम इसके बारे में ऐसा कोई चीज है जो आप बताना चाहेंगे, आप पेरेंट्स से बात करना चाहेंगे, या ओपनली मतलब एक जनरल लोगों को पता हो उसके बारे में? या कुछ जाते बोलना जाते चाहेंगे? मुझे ना थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म एंड आई वुड लव टू कनेक्ट टू द पेरेंट्स की यू आर डीलिंग विद डिफरेंट सेट ऑफ चिल्ड्रन। हमारे टाइम ऐसे होता था, ये निकाल दो एक तो जहन से। उस टाइम के बच्चे, उस टाइम की अपॉर्चुनिटीज, उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस सब अलग है। अब ये जनरेशन ही अलग है, उनका फ्यूचर भी अलग होने वाला है। उनका फ्यूचर एआई है। अब हमारा फ्यूचर भी एआई था, अवेलेबल इंटेलिजेंस। इनका फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी जी, या बहुत अच्छा। ये लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये कैलकुलेटर है उनके पास। हाँ ये लोग एनसाइक्लोपीडिया नहीं पढ़ेंगे, गूगल है उनके पास। जी, ये लोग नौकरियां नहीं करेंगे क्योंकि आपने पैसे कमा के रखे हैं उनके लिए। हाँ, सो सारा जब अलग है तो एजुकेशन ही क्यों नहीं बदलेगा? हाँ, So first of all, my serious request goes to all the parents कि have dignity of labor। कल आपका बच्चा अगर बेकरी करना चाहता है तो करने दो। अगर आपका बच्चा कल बोला कि मैं ज्वेलरी डिजाइन करूंगा तो करने दो। If you see सारे सुनार तो मेल्स ही होते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। Yeah, you never know, he might be the highest exporter of jewelry because उसकी जो नजर है वो किसी को नहीं है। हाँ, If your child says today, see when we have leading people on the व्हाट्सएप ग्रुप के फॉरवर्ड्स आते हैं एंड यू से कि नहीं कोई योगा कर रहा है, आप उसकी तारीफ करते हैं कि उसके इतने लाखों फॉलोअर्स है। आपके बच्चे के क्यों नहीं फॉलोअर्स बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल। आपका बच्चा क्यों नहीं व्हाट्सएप एंटरप्रेन्योर बन सकता है? ठीक है। सो यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट कि कन्वेंशनल एजुकेशन इज नॉट गोइंग टू गिव हिम अ जॉब। You have to focus on the kids to be selfpreneurs या entrepreneurs. Thirdly, respect their interest and encourage their interest. मनी तो वो आपके बच्चे कमाएंगे क्योंकि जमाना ही पैसे कमाने का है। बस अगर वो खुशी से कमाएंगे तो काम अपने आप होता है, क्योंकि वो खेल जैसे होता है कि पीपल से वाह आज मुझे ज्वेलरी डिजाइन करनी, वाह आज मुझे केक्स बनाना। हाँ, बट अगर हम बोलेंगे सारों को IITA में जाना है या IT में ही जाना है, ऐसे नहीं। कोई बच्चा बोलेगा मैं ITI में जाऊंगा तो जाने दो उसको, अच्छा लगेगा मोबाइल रिपेयरिंग का। यू नेवर नो सक्सेस किसी के इसमें लिखा नहीं होता, इट इज क्रिएटेड। सो आई वुड से टू द पेरेंट्स कि इफ यू जस्ट सी दैट योर चिल्ड्रन आर हैप्पी एंड यू एनकरेज देयर इंटरेस्ट। किसी को गिटार बजाना है तो बजाने दो, यू नेवर नो, ही माइट मेक अ पाथ ब्रेकिंग म्यूजिक इंडस्ट्री। या, वेरी ट्रू। So no more engineers and doctors are needed in every house, but we need a chef also, we need a journalist also, we need a painter also, we need a writer also, we need a lawyer also. Yeah, we need everyone actually. That makes a Every society. human needs another human with other qualities. क्योंकि तभी तो हमारा कुछ एक्सचेंज होगा। बनेगा। So यही समाज है। So encourage your children, see them happy, and then you can bask in their success. Yeah, very true मैम, well said. और हम इसमें ये भी एक एडिशन करना चाहेंगे कि जैसे कि मैम ने बताया कि यहाँ इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, इतनी सारी चीजें हैं, बच्चों को ओपन रहने दीजिए, उन्हें क्या करना है उनके इंटरेस्ट का करने दीजिए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज और शिफ्ट हम लोग भी देख रहे हैं कि बच्चे आज बहुत फोकस्ड है, आइदर करना है या नहीं करना है। तो परेशानी अपने ऊपर लेने से उन्हें फ्री हैंड दीजिए, उन्हें चूज करने दीजिए। और NIOS बोर्ड हम जो समझ रहे हैं इनसे बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देता है बच्चे को, प्लस उसको एक चांस मिलता है बिफोर इवन चूजिंग द कॉलेज फॉर BA MA, डॉक्टर बोल लीजिए, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग बोल लीजिए, उससे पहले भी उसको 10वीं में ही वो ट्राई कर सकता है ऐसे चॉइस ऑफ सब्जेक्ट लेके कि उसे सही में पसंद आ रहा है कि नहीं। यू नेवर नो, कोई साइकोलॉजी लेके 10वीं में करता है, उसको रियलाइज होता है कि मुझे तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। मे बी डॉक्टर नहीं बना, साइकोलॉजिस्ट की बहुत। सो देर आर, जैसे बहुत चीजें चेंज हो रही है वैसे डिमांड भी बहुत इंडस्ट्री में चेंज हो रही है, और अभी बहुत सारी चीजें लगने वाली है। आगे भी जनरेशन बढ़ती जाएगी, बहुत चीजें अलग होती जाएगी। और एक और शिफ्ट मैम मैं ये भी देख रही हूँ कि जो पहले था कि एक ब्रांड होता था कि बड़ा कॉलेज, बड़ा स्कूल, इस ब्रांड में जाने से मेरे एक अलग कनेक्शन बनते हैं, मुझे अलग जॉब मिलती है। मुझे लगता है कि वो भी एक शिफ्ट अब चेंज हो रहा है, क्योंकि नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म्स ही बहुत चेंज हो गए। पहले अननोइंगली हम ये सुनते थे कि इस कॉलेज में जाने से मेरा नेटवर्क अलग होगा, मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज अलग होती थी। बट आज अगर मैं भी किसी को रिक्रूट करती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि उसका कितना अच्छा कॉलेज से आया है, मुझे चाहिए वो अभी क्या कर सकता है मेरे लिए। वेरी ट्रू। अब मेरे यहाँ बच्चे सारे बिग ब्रांड स्कूल से आते हैं। हाँ, आइडर स्कूल बोलती है कि आपको पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि आप नहीं हो सकता आपसे, इसलिए उनको बोलते हैं कि आप NIOS दे दो, फिर वो ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं।
मेरी सेटअप छोटी है, I don't have a big setup like a resort, Yeah. but children are very happy, Yeah. and this is where they bloom, हाँ. they open up, and they really find themselves. हाँ. That is very So it important. doesn't matter, you know, गुरुकुल के एक झाड़ के नीचे भी बच्चे खुशी से पढ़ सकते हैं. हाँ. माहौल चाहिए, हाँ. वैसा टीचर चाहिए, हाँ. और पढ़ने का जज्बा चाहिए. जी. बस सही बात. rest is history. हाँ. मतलब मुझे कपड़ा आंख ढकने को चाहिए या लोगों को दिखाने के लिए, Yeah, जब मैं right. डिसाइड कर लेता हूँ तो मैं Absolutely, ड्रेस ma'am. ले सकता You हूँ. just said yes. सो यहीं पे हम अपना आज का सेशन इसको हम विराम देंगे और हम अगले सेशन में हर्षली जी से फिर मिलेंगे. थैंक यू, धन्यवाद.